ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, यह देखने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना, यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। जीवन में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को परखने का नहीं। आपकी अंतिम गलती आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। हालात सिखाते हैं, बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स अपनी फितरत में बादशाह ही होता है। अपनी लंबाई का गुरूर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे कदमों का मिजाज नहीं जानते। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं। जब आपकी सोच बड़ी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। दोस्तों, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है। घर का बड़ा बेटा कैसा होता है, चलिए जानते हैं। घर का बड़ा बेटा किसी का फेवरेट नहीं होता। असल में यह नाम का ही घर का बड़ा होता है। सच में तो यह कभी ड्राइवर होता है, कभी प्लम्बर होता है, कभी इलेक्ट्रीशियन होता है, कभी घर का सिक्योरिटी गार्ड होता है। बड़े बेटे की पहचान टिन के उस शेड की तरह होती है जो मौसम की गर्मी, सर्दी, बरसात सब बर्दाश्त करता है, लेकिन जब आवाज करता है ना तो किसी को यह पसंद नहीं आता। सब कहते हैं ये शोर बहुत करता है, मगर ये कोई नहीं देखता कि आप लोगों के लिए वह क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है। और जब घर के बड़े इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब हमें उनकी अहमियत का पता चलता है कि वो क्या थे। इसलिए घर के बड़ों की हमेशा कदर करना। अपने बड़े भाई के लिए कमेंट में लव यू भाई लिखें और इस वीडियो को अपने भाई के शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न सुख में अहंकारी होता है न दुख में टूटता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रहता है, वही सच्ची मुक्ति का अधिकारी होता है। क्योंकि वास्तविक शांति उसी को मिलती है जो जीवन के उतार चढ़ाव से परे होकर आत्मज्ञान को अपना लेता है। कभी किसी लड़की को अपना सबसे अच्छा दोस्त मत बनाओ, क्योंकि एक दिन वो बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। एक दिन वो लेट नाइट चैट्स, वो इनसाइड जोक्स, वो गहरी बातें, सब कुछ खामोशी में बदल जाएंगे और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर हुआ क्या। तुम हर पल को दोहराओगे, जवाब ढूंढते रहोगे, सोचोगे कि क्या बदल गया, लेकिन तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। शायद उसे कोई नया मिल गया हो, शायद उसने उस रिश्ते से खुद को बड़ा मान लिया जो तुम्हें अटूट लगता था, या शायद उसने बस तय कर लिया कि तुम अब उसकी जिंदगी में फिट नहीं बैठते। और सबसे मुश्किल बात, तुम्हें यह सब स्वीकार करना पड़ेगा, बिना कोई क्लोजर के, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना यह मौका पाए कि कुछ ठीक कर सको। दोस्तियां ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब समझ आता है कि हर कोई जो तुम्हारी जिंदगी में आता है हमेशा के लिए नहीं आता। इसीलिए उन पलों को संजो कर रखो, पर किसी को इतना कसकर मत पकड़ो कि जब वो छूटे तो तुम्हें तोड़ दे। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा होता है वही सबसे चुपचाप छोड़ जाता है। अगर तुम इससे सहमत हो तो 100% ड्रॉप करो और इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आदर ना हो वहां कभी जाना मत। जो सुनता नहीं उसे कभी समझाना मत। जो पचता नहीं उसे कभी खाना मत। और जो सत्य पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जिंदगी लूडो की तरह है, उम्मीद हमेशा 6 की रहती है, लेकिन एक आने पर भी चलना पड़ता है। नंबर 2, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। नंबर 3, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए फॉलो भी कर लो। माँ,
जो सब सहती है फिर भी कुछ नहीं कहती। कभी सोचा है तुम जब पहली बार बोले थे तो तुमने कहा था माँ, मगर आज तुम कितने दिनों बाद उसे आवाज देते हो। वो माँ जो खुद भूखी है रही मगर तुम्हारे मुंह का नवाला पूरा रखा, जिसने अपनी नींद कुर्बान की ताकि तुम सुकून से सो सको। तुम बीमार हुए तो वो रातों भर जागती रही, और जब वो बीमार हुई तुम उसके लिए एक रात भी नहीं जागे। जब तुमने जमीन पर पहला कदम रखा तो उस माँ ने जमीन पर हाथ रखा था कि तुम्हें चोट न लगे, मगर आज वो धीरे धीरे चलती है और तुम उसे साथ ले जाना बोझ समझते हो। माँ जिसके लिए तुम सारी दुनिया हो और तुम कभी उसे फोन नहीं करते, कभी साथ बैठकर दो बातें नहीं करते। माँ की मोहब्बत आवाज से नहीं दुआओं से चलती है। और सुन, जिस दिन माँ चली जाती है ना, उस दिन दुनिया में सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद को अकेले समझोगे। अगर माँ जिंदा है तो जाकर उसके पास बैठ जाओ, वो बस थोड़ी सी बात चाहती है, ज्यादा कुछ नहीं। अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। जिंदगी हर दिन एक नई परीक्षा लेती है, पर याद रखो, जो अंदर से टूटा नहीं उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। जब अपना भी साथ छोड़ जाए तब खुद को थामो, क्योंकि तूफान के बाद ही सबसे खूबसूरत सूरज निकलता है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की ताकत है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आज का दर्द कल की जीत की कहानी बनता है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया से नहीं अपने इरादों से जीत मिलती है। अगर ये शब्द दिल को छू गए हों तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सिख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत को तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसों की है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें ना सुना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वो इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। जिंदगी में हम सबसे ज्यादा बेबस तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो हमें तकलीफ देते हैं। और दुनिया की यही हकीकत है, तुम जिसे अपना समझोगे वो उतना ही तुम्हें पागल समझेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उन्हें हद से भी ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। इन चीजें गलती से भी मत भूलना। पहला, प्यार हो या पैसा किसी के आगे भीख मत मांगना। दूसरा, अपने माँ बाप के अलावा इस धोखेबाज दुनिया में किसी पर भी भरोसा मत करना। तीसरा, मेरे मित्र इंतजार करना बंद करो, जितना आप सोचते हो। पहचान चेहरा नहीं व्यवहार बताता है। जिस तरह फूल की खुशबू सबको भा जाती है, वैसे ही मीठे शब्द हर दिल को छू जाते हैं। बोलने की आजादी सबको होती है, पर कब क्या? केवल ज्ञान की तलाश करो, कर्म भी करते रहो। दोनों का संतुलन ही सही मार्ग है। ज्ञान तुम्हें लक्ष्य दिखाएगा, कर्म तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा। जो संस्कारवान होते हैं वही देवताओं को प्रिय होते हैं। संस्कार ही तुम्हारे जीवन का आधार है, उन्हें बनाए रखो। क्रोध तुम्हारा ही दुश्मन है, उसे वश में करो। क्रोध में ज्ञान मिट जाता है, शक्ति कमजोर हो जाती है। शांत रहो, दृढ़ रहो।